हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25। साथ ही साथ जो बच्चे आपके मॉर्निंग शिफ्ट के वो तो देख ही सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट वाले भी देख लो भाई, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है लगभग ऐसा ही आने वाला है। आपको मैं बता दूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने करवाई थी, वीडियो डाली थी, और जो आपके लगभग आपके हमने मैप करवाया था, ऑलमोस्ट सारा का सारा वही आ गया। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। एक आप लोगों की तरफ थोड़ी शिकायत आप लोग कर रहे थे कि यार वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, क्योंकि उसका रीज़न है कैमरा थोड़ा टूटा हुआ है मेरा, तो उससे पिक्चर खींचता हूँ, थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो होपफुली आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दोगे। देखो पैटर्न बहुत सिंपल था, 3 आवर्स 80 मार्क्स, और आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहले वाले MCQ, उसके बाद 2 नंबर वाले 13 से 18, फिर आपका 19 से 23 4 नंबर वाले, फिर आपका कार्टून होता है, और बाद में आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन आया था पहला, कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950, या 24 नवंबर 1949। जिस बच्चे ने सी लगाया है, आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कितने सदस्यों का चुनाव हुआ है? संविधान के सदस्यों को चुनाव हुआ है, तो कहां से हुआ है? आपका 1935 के संस्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा, 1921 के आपके प्रांतीय सदस्यों के सदस्य द्वारा, 1952 के प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य द्वारा, 1947 के प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्य द्वारा। जो आपके संविधान सभा के सदस्य थे, वो ए वाला ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इन दोनों में तो आपका संविधान बना ही नहीं, अगर लॉजिकल देखोगे। 21 वाला बहुत दूर है, जिस बच्चे ने आपका का लगाया है 1935 का प्रांतीय, बिल्कुल सही रहेगा का ऑप्शन। अगला देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने आपके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ये एक एक चीज बच्चों को पढ़ाई हुई है। का 248, खा 288, गा आपका 284, या आपका 299। जिस बच्चे ने भी सी लगाया है, 284 लोगों ने आपका 24 जनवरी आपका 1950 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की सुंदरता किस देश से लिए? बहुत इजी है। का फ्रांस से, खा कनाडा से, गा आयरलैंड से, या घा अमेरिका से? भाई जिस बच्चे ने भी अमेरिका लगाया है, डी ऑप्शन घा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये तो इतना इजी है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों घोषणा पत्र की मांग कब उठाई? का 1923 में, 1928 में, गा 1947, या घा आपका मतलब डी ऑप्शन 1945। जिस बच्चे ने भी आपका 1928 लगाया है, एक्यूरेट एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दे रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है सारे। अगला देखिए, कथन और कारण देखना है। कथन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1946, बिल्कुल ये बॉक्स में था, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला, बिल्कुल गलत। अधिकार भाई बहुत सारे दे रहा, तो ऐसा नहीं कह सकते। का सही है और कारण गलत है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लो भाई, इसमें आपका इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, आप देख सकते हो कि पहला जो ऑप्शन है 26, आपके इसमें 26 जनवरी 1950 है, लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। सेकंड 1935 प्रोविंशियल आपका असेंबली जो स्टैब्लिश है उसके द्वारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका था, मेंबर ने जिन्हें साइन किया था 284, विच इज राइट वन। एंड देन आपका कहाँ के संविधान से जुडिशियल पावर्स ली है? दैट इज अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, डी। एंड फिफ्थ आपका था 1928, जिस बच्चे ने 1928 लगाया, बिल्कुल सही है। और बाद में असर्शन रीजंस में सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा आर गलत है, इसमें सी ऑप्शन में मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रोजमर्रा के फैसलों में सरकार चलाने में सीधे भाग कहाँ लिया जाता था? भाई एक एक एक्यूरेट आंसर है आपके। का यूनान के प्राचीन नगर में, आपको मिस्र के नगर में, जर्मनी के नगर में, राज्य में, या फिर आपका ब्रिटिश। जिस बच्चे ने भी यूनान लगाया है, का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। छुआछूत का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है, और आप सबको पता है कि 14 से लेकर 18 किस में है, तो अभी देख लेते हैं ऑप्शन। स्वतंत्रता का अधिकार आपका, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर आपका इसका है समानता का जो अधिकार आपका है, जिस बच्चे ने गा लगाया होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे आदेश द्वारा कार्य पर पद करने से मतलब काम करने से रोक सकता है। का परमादेश, खा निषेध आदेश, बंदी प्रतिशीकरण, या अधिकार परीक्षा। जिस बच्चे ने भी आपका अधिकार परीक्षा लगाया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिकार परीक्षा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415, बिल्कुल सही है, और 48% वोट मिले थे इस समय, 48%। लोकसभा में 1984 में 90% से अधिक सीटें जीती। भाई 90 कहाँ से हो जाएगा यार? अगर 543 में से 415 है तो 90% देखो, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले थे, एसेशन रीजन 5 वाले का बिल्कुल आर सही है और ए सही है, आर गलत है। एंड 7 क्वेश्चन आपका है,
स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीस, जो जिसने ए लगाया था 7 में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका है अ राइट टू इक्वेलिटी, सी ऑप्शन। एंड 9 इज आपका है इसमें प्रोहिबिशन, आपका जो है इसमें इंग्लिश वाला हिंदी वाला कौन पॉइंट्स था हमारा, इसमें अधिकार परीक्षा, तो इसमें आ जाएगा आपका फोर्थ वन आपका है, कौन सा है, दैट इज फोर्थ वन, कोटो वरंटो ऑर्डर जो आपका है डी, जिस बच्चे ने 9 में लगाया था। और उसके बाद आपका है 10, तो आपको जैसे मैंने कहा ए सही है, आर गलत है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, फिर से सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, राज्य का प्रधान, सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान, ये विपक्ष का प्रधान। इसका राइट आंसर आपका है बी, जिस बच्चे ने बी लगाया सरकार का प्रधान, बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान है। भाई इतना इजी है, का 75(1), ख आपका 77(1), ग 74(1) या घ आपका जो है 70(1). जिस बच्चे ने भी सी लगाया है 74(1), बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका है। भारतीय संविधान कैसे बना, भाई भारतीय संविधान जो है सिंपली आप बताइए कि शुरुआत में इसका जो चुनाव है प्रांतीय क्षेत्रों से किया गया, इसको बनने में आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। साथ ही साथ जो भारतीय संविधान आपका है बहुत सारे देशों से इसके प्रावधान ले गए, थोड़ा थोड़ा आपको आप बताना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार से कैसे भिन्न है, देखो मौलिक अधिकार पे ना लागू होने पर आप न्यायालय जा सकते हो, इसकी रक्षा स्वयं संविधान करता है, इसकी रक्षा स्वयं संविधान करता है, जबकि नॉर्मल जो अधिकार है उनकी रक्षा आपका न्यायालय करता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये तो मैंने बच्चों को कहा था भाई लिख के ले लो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव आएगा और देखो लिख के आ गया भाई। प्रत्यक्ष चुनाव जहां जनता सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी करती है लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन व्यवस्था में भागीदारी करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनान है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो आपका है वो इलाका आप बता सकते हो कि भैया ये आपका आज के प्राचीन जो नगर, जो भी नगर आज के हैं वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसने ऐसा लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है। कार्यपालिका के 2 प्रकार, अरे यार कार्यपालिका क्या करती है, नियम कायदे कानून को लागू करवाती है, साथ ही साथ कानूनों को बनाने में भी सहायता करती है, नीति निर्माण में भी सहायक है, बस बहुत ईजी है। उसके बाद विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति कोई सीमा नहीं है, वाक्य समर्थन करे, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो है आपका वीटो पावर के माध्यम से किसी भी जो अधिकार है उसको देरी कर सकता है आंसर देने में, कि भाई मैं आंसर इस समय सीमा तक नहीं दूंगा, तो इसको आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद द्विसदनात्मक में क्या पक्ष है, भाई जनता के 2 सदन क्यों होते हैं हमारे संसद के, तो 2 सदन इसलिए हैं ताकि बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके, समाज में सभी लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके, पहला पॉइंट। दूसरा बताओगे कि इससे फ़ायदा ये होता है कि भैया जो लोग आपको जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला उनको मिलेगा, साथ ही किसी भी कानून पर दोबारा 2 बार चर्चा होगी तो इससे गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। भाई पहला क्वेश्चन ये लिखवाता हूँ, संविधान के कार्य क्या हैं, भाई बहुत इजी है। संविधान का काम पहला होता है समन्वय विश्वास, आम जनता में समन्वय और विश्वास कायम करना ताकि आपका सही तरीके से काम को चलाया जा सके। दूसरा सरकार कैसे बनेगी, निर्णय कौन लेगा, इसकी शक्ति। और तीसरा होता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर सीमाएं लगाना, क्या लगाना, सीमाएं लगाना। और इसके साथ ही आप बताओगे चौथा होता है सरकार को शक्तिशाली बनाना जिससे वह आम जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा भी कर सके। असर्शन रीजन वाले में जैसा मैंने कहा कि ए सही था और आर गलत था। द प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो, किस आर्टिकल में आपका है, बिल्कुल सही है 74(1), और बाकी मैंने आपको बताया अभी इसमें। 20 क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट बोलता हूँ कि ये आपका फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली में क्या अंतर है, आपको सिंपल बताना था। इसमें आपको पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, समानुपातिक वाले में पूरे आप इसमें हमारे वाले में निर्वाचन क्षेत्रों को बहुत सारे इलाकों में बांट दिया जाता है हमारे वाले में, और समानुपातिक में वाले में पूरे देश को ही निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए, थोड़ा सा इसका अलग है। हमारे वाले में क्या होता है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, समानुपातिक वाले में मतदाता पार्टी को वोट देता है। हमारा वाला जो है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, आप कह लीजिए कि इसमें 50+1 की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समानुपातिक वाला जो है उसमें 50+1 की आवश्यकता होती है इस वाले में, ठीक है। ये भारत में है और ब्रिटेन में है, और समानुपातिक वाला नीदरलैंड और इजराइल जैसे देशों में है। 21वां क्वेश्चन 1919 और 1935 के अधिनियम और अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था, बिल्कुल सही बात है। तो संसदीय कार्यपालिका की देखो विशेषता बतानी है यार, संसदीय कार्यपालिका की विशेषता, ये सब छोड़ो, अब आंसर जो है वो कार्यपालिका की विशेषता पूछ रहा है, वो भी हमारे वाले की, तो बता दो सरकार का प्रमुख कौन, सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति हो सकता है या फिर हमारे वाले में राजा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ
राष्ट्रपति है, राजा इंग्लैंड वाले में, क्योंकि हमने वहीं से तो लिया है। दूसरी विशेषता बताओ, प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद के प्रति, किसके प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्या है, उत्तर आपका दायी है, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसे जवाब देना पड़ेगा। उसके साथ ही हमारा वाला जो ये सिस्टम है, इसमें आप बता दीजिए कि इसमें शक्तियों का विभाजन है, सामूहिक आधार पर इसमें काम होते हैं। ये सारे पॉइंट लिखने थे, बिल्कुल ईजी है। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का मुखिया स्पष्ट, बिल्कुल सही है, इजी है यार। ये कहाँ का पता है, दोनों का प्रमुख होता है, सरकार और आपका राज्य का, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, कैसा चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसके अलावा ये उत्तरदायी नहीं होता है, ये आपका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इस बात को याद रखना। और ये है अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका में है। और लैटिन अमेरिका के जो देश है, लैटिन, ठीक है, लैटिन अमेरिका के जो देश है वहाँ पे इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। इसके साथ ही इस संविधान की सर्वोच्चता, इसमें संसद के किन्हीं 4 कार्य, बहुत सिंपल है। संसद क्या करता है, नियम कायदे कानूनों को बनाता है, क्या करता है, कानून को बनाता है। संविधान में संशोधन करता है, संविधान में क्या करता है, संशोधन करता है। राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति आपका, साथ ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है, भागीदारी देता है। ये सारे पॉइंट इसमें लिखने थे, इजी है। ओ भाई साहब, ये सच बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन बच्चों को बता रखे तो ये सारे फंस गए आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में से। संरचना कैसी है, मैंने बताया पिरामिड के आकार की बतानी थी। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर आपका उच्च न्यायालय, फिर आपका यहाँ जिला न्यायालय, फिर आपका कौन से अधीनस्थ न्यायालय, 4 न्यायालय बताने थे, ऐसे करके बिल्कुल परफेक्ट। न्यायाधीशों को कैसे हटा सकते हैं भाई, सिंपल है, संविधान की अवमानना पर, संविधान की अवमानना के साथ साथ अयोग्य हो जब वो और संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो तब उसे हम हटा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बतानी थी। अब जब इसको आप पढ़ते हो तो भैया आपका पहला था संविधान के कामकाज की शैली कैसी है, क अलगाववादी, ख वर्चस्ववादी, ग लोकतंत्रवादी, या घ समतावादी। राइट आंसर है लोकतंत्र, हमारा ग ऑप्शन है, हम लोकतांत्रिक देश हैं भाई। इसके साथ ही देखिए आपका अगला 24 का सेकंड, जिसमें संविधान की लोकप्रियता का आधार क्या है, आपको सिंपल बताना है। लोकप्रियता का जो आधार है हमारा, इसमें सार्वजनिक विश्वसनीयता है, इसमें का ऑप्शन आपको लगाना है भाई, सार्वजनिक विश्वसनीयता है। हमें बिलीव है संविधान किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, केवल कुछ वर्गों का, सभी वर्गों का, समाज के किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। 1965 के ऋषि रजवाड़ों का। राइट आंसर है सभी वर्गों का। जिसने बी लगाया है, खा लगाया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का 4, संविधान के सदस्यों के बीच मतभेद किस प्रकार से हल किया जाता था, टकराव द्वारा, विवाद द्वारा, विचार विमर्श द्वारा, मतदान। आंसर है विचार विमर्श, ग ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही है। अब मैप देख लो भाई, मैप बहुत इजी आया था, ये आपके द्विसदनात्मक वाला था। सिर्फ अगर तुम लोकेशन भर देते, उत्तर प्रदेश, ये आपका महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये आपका तेलंगाना है, तब भी भाई काम हो जाना था। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लो, विच इज़ अ पब्लिक, आपका क्रेडिबिलिटी मतलब सार्वजनिक जो आपका उत्तरदायित्व है उसके आधार पे था। इसके साथ ही यहाँ पर हमको बात, उसके बाद सेकंड 24 का थर्ड, जिसमें आपको बताना है ऑल क्लासेस रिप्रेजेंटेटेड, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था। एंड बाय आपका डिस्कशन, विचार विमर्श, सी ऑप्शन जिसने लगाएगा वो सही रहेगा। अब आपको मैप देखना है इसमें, देखो मैप बहुत सिंपल है। अगर आपने स्टेट्स लगा दिए हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका कर्नाटक, एंड सी ऑप्शन जो आपका है वो है तेलंगाना, ऐसे ही करके आपको यहाँ लगाना था। क्वेश्चन देखो द्विसदनात्मक वाला था और कोई ऑप्शन इसमें क्वेश्चन था ही नहीं, तो सिंपली आपको राज्यों के सिर्फ नाम लिखने थे। ओहो इतना ईजी आ गया भाई। ये कौन है, टोपी लगाया वो कौन नेता हमारा होता है भाई, एक ही नेता, नेहरू जी हैं ये। ठीक है, कौन है, नेहरू जी हैं। ये क्या है, देखो नेता का नाम नेहरू है। साथ ही क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है कि भैया ये एडल्ट वोट हैं। हाथी क्या है, एडल्ट वोट है, व्यस्क आपके वोट हैं। और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है, 18 वर्ष से ऊपर भारत के किसी भी नागरिक को मतदान देने का अधिकार है, बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के। अब देखो बड़े क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन में आपका जो आ गया है पहला 24 का 27, जिसमें भारतीय संविधान की रचना। अरे भाई इतना इजी है, रचना बतानी तो है। तो इसका है आपका कैबिनेट मिशन, आपका कैबिनेट मिशन की योजना पर था पहली बात तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में आपका इसका हुआ था, 1946। ठीक है, इसके साथ ही आप बताओ कैसे टोटल मेंबर कितने थे, टोटल बताओ ना। टोटल मेंबर आपके 389 थे। ठीक है जी, बराबर डिवीजन करो, 292 आपके ब्रिटिश प्रांत, 93 आपके देसी रजवाड़े, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र। भारत पाकिस्तान विभाजन 299 रह गए। अंतिम हस्ताक्षर 284 लोगों ने करे और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 पर लागू हुआ। साथ ही साथ बताओ कि भारतीय जो संविधान है उसमें बहुत सारे जो योजनाकार आपके रहे, जिसमें अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। तो जैसे जैसे आप इसको लाइन वाइज बताते बिल्कुल इसको ईजी किया जा सकता था। उधार का थैला, अरे इतना ईजी इसको करना था भाई, उधार का थैला ही तो है, क्योंकि बहुत सारे देशों के जो प्रावधान हैं, चीज़ें हैं वो हमने ले ली हैं। अमेरिका से क्या लिया है,
मौलिक अधिकार ले लिया भाई, मौलिक अधिकार ले लिया है। राज्य आपका आयरलैंड से क्या लिया है? आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लिए हैं आपके। इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? आपका रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? रूस से ले लिया हमने। जर्मनी से क्या लिया? आपातकाल ले लिया है। आपका जो काल है वो हमने जर्मनी से ले लिया है। मतलब बहुत सारे देशों से प्रावधान जो लिया, इसलिए उधार का थैला कहते हैं। तो करवाए हैं, सारे क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों को। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का लोकतंत्र का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अभिव्यक्ति की आपकी आज़ादी है। अभिव्यक्ति, आप अपनी बात रख सकते हो, भाषण दे सकते हो कहीं भी भाई जा करके, अपना संगठन बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, सार्वजनिक सभाएं लगा सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, देश भर में कहीं काम धंधा खोल सकते हो। ये सारे पॉइंट लिखने थे और इसका वर्णन जो है 19 से लेकर लगभग 22 में है। इस बात को लिख देना था, बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव प्रणाली में क्या सुधार है, क्या सुधार किए जाने चाहिए? महिलाओं को आरक्षण दे दो। ये सुबह सुबह बच्चों को भी बताया था, आपको मैं दिखा दूंगा एक स्क्रीनशॉट। सुबह सुबह बताया भाई, यही क्वेश्चन आएगा, सुधार पूछता है, महिलाओं को आरक्षण दे दो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा दो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा दो, अच्छा चुनाव करवा दो। उसके साथ ही यहाँ पे आप बताओ कि चुनाव में सुधार, धन का प्रयोग कम कर दो भाई, धन का प्रयोग कम कर दो। और धांधली, जो धांधली चलती है चुनाव में, उसको रोको, उस चीज़ को रोको। जो आपराधिक गतिविधियों में लगे हैं या उनके फौजदारी के केस में, उनको हटा दो। ये सारी बातें बतानी थी। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू, बिल्कुल सही बात है। चुनाव के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि आते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपकी बनी रहती है। इसी तरीके से आपको थोड़ा बना के पॉइंट इसके लिखने थे। ऊपर वाला ज़्यादा इजी था, ये करना था अटेम्प्ट आपको। अगला, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। अरे यार इतने इजी आ गया। मौलिक क्षेत्राधिकार पहला उसका होता है, केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को सुलझाना उसका काम है। दूसरा कौन सा है? रिट जारी करना। जब आपके हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तब वो रिट जारी करता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा अपीली होता है। क्या? अपीली। अगर यही पॉइंट बना कर आ रहे हो, परफेक्ट है अपीली। चौथा सलाहकारी, राष्ट्रपति को सलाह देता है जनहित के मामलों पे। और पांचवा है विशेषाधिकारों में, जिसमें पिटीशन, स्पेशल पिटीशंस को सुनता है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। लास्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्र बनाए? भैया न्यायपालिका के न्यायाधीश का चुनाव जो हो, उसमें संसद और कार्यपालिका का जो इंटरफेयर है वो ना रहे, उनकी सैलरी जो हो वो संचित निधि से दी जाए। ये सारे पॉइंट अगर आप लिख कर आ रहे हो, परफेक्ट। साथ ही आप चैनल बनाए हो, फाइनल एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सबसे तेज आपको आंसर की मिल रही है।